जय हिंद साथियों। कांग्रेस के विशेष अधिवेशन आज हम देखने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रतियोगी परीक्षाओं में एसएससी एनटीपीसी के लेवल 4-6 में काफ़ी प्रश्न यहाँ से आए हैं। शुरुआती स्तर पर हम इन्हें पूरी तरीके से पढ़ेंगे, अंत में एक ट्रिक के द्वारा इन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। कांग्रेस शब्द यूएसए से लिया गया है। आरंभ में इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन था, जिसे दादा भाई नौरोजी के परामर्श पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया गया। इसके संस्थापक आप सभी जानते हैं A.O. ह्यूम हैं। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में हुआ था। और बात करें, इस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, तो हम जल्दी से कांग्रेस के विशेष अधिवेशन देखते हैं, जहां से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। बात करें सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन की, जो हुआ था 1906 में। इसके अध्यक्ष हैं दादा भाई नौरोजी, और कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज की मांग की गई इस अधिवेशन में। आपको केवल अधिवेशन का नाम याद रखना है, उसका सन याद रखना है, और कभी कभी उसकी जो महत्वपूर्ण घटना है वो याद करनी होंगी। ठीक है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन नाम है। 1906 में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे, और इस अधिवेशन द्वारा क्या हुआ था, स्वराज की मांग की गई थी। इसके बाद दूसरे अधिवेशन की बात करें, सूरत अधिवेशन 1907 में रास बिहारी बोस अध्यक्ष थे। कांग्रेस का दो भागों में विभाजन हुआ था, नरमपंथी और गर्मपंथी में। इसके बाद हम बात करें लखनऊ अधिवेशन की, जो कि 1916 में हुआ था। ठीक है, और इस अधिवेशन में क्या हुआ था तो आप जानती होंगी, यह दोनों गुट अर्थात नरमपंथी और गर्मपंथी यहाँ पर एकजुट हो गए थे तिलक तथा एनी बेसेंट के प्रयासों से। ठीक है, अध्यक्ष याद रखना है लखनऊ अधिवेशन के अंबिका चरण मजूमदार हैं। और यहाँ एक घटना और हुई थी, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में समझौता, जिसके बाद मुस्लिम लीग ने राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग का वादा किया था। तो आपको याद रखना है, अभी तक जो हमने अधिवेशन देखे हैं उसमें कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907 और लखनऊ अधिवेशन 1911। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं कलकत्ता अधिवेशन 1917। ठीक है, जो हुआ था 1917 में। अध्यक्ष एनी बेसेंट हैं। आपको 2 पॉइंट जरूर याद रखने हैं। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं। ठीक है, आपको याद रखना है एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं। और यदि पूछा जाता है कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो कि सरोजनी नायडू हैं। ठीक है, तो कलकत्ता अधिवेशन 1917। इसके बाद कलकत्ता विशेष अधिवेशन, जो कि सितंबर 1920 में हुआ था। आपको यहाँ याद रखना है, इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया, परंतु पारित ना हो सका। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे आगे, जो कि है नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था। अध्यक्ष वीर राघवाचारी हैं, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष थे, क्योंकि चुने गए अध्यक्ष चित्तरंजन दास जेल में थे। ठीक है, इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया अर्थात पारित हुआ। ठीक है, और इसके बाद है बेलगांव अधिवेशन, जो कि 1924 में हुआ था, कर्नाटक में है, और एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, महात्मा गांधी जी के द्वारा। अभी तक जो हमने अधिवेशन देखे हैं उसमें सबसे पहला क्या था, कलकत्ता का अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, लखनऊ अधिवेशन 1916। इसके बाद है हमारा कलकत्ता अधिवेशन 1917, कलकत्ता विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 और नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 तथा बेलगांव अधिवेशन। यहाँ से प्रश्न कई बार आए हैं बेलगांव अधिवेशन से 1924 कर्नाटक, गांधी जी द्वारा एकमात्र अध्यक्षता वाला क्या है, अधिवेशन है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। ठीक, कानपुर अधिवेशन 1925, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण अधिवेशन है। ठीक है, आपको याद रखना है कानपुर अधिवेशन 1925, सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्ष थी, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं एनी बेसेंट, और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हैं सरोजनी नायडू। 2 अधिवेशन हमको याद रखने हैं, एक हमारा बेलगांव अधिवेशन है, जो कि 1924 कर्नाटक में हुआ था, अध्यक्षता गांधी जी द्वारा की गई थी, और कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ था। ठीक है, अध्यक्षता सरोजनी नायडू के द्वारा की गई थी। इसके बाद है मद्रास अधिवेशन, जिसको हमें याद नहीं रखना है, 1927 में। आगे चलते हैं,
लाहौर अधिवेशन जी महत्वपूर्ण अधिवेशन है। लाहौर अधिवेशन 1929। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ था तथा 1929 को रावी नदी के तट पर क्या हुआ, तिरंगा फहराया गया तथा 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस मनाने जाने की घोषणा की गई। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको याद रखना है लाहौर अधिवेशन 1929, जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे इस अधिवेशन में और पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ था। आगे चलते हैं। कराची अधिवेशन 1931, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इसको और हमें ज़्यादा याद नहीं रखना है। इसके बाद है फैजपुर अधिवेशन जो कि 1936 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। ठीक है, कांग्रेस के मंच से प्रथम कृषक नीति की घोषणा की गई थी इस अधिवेशन में। इसके बाद हम चलते हैं आगे। हरिपुरा अधिवेशन 1938, अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, आगे यहाँ देखते हैं, इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया जिसे योजना आयोग की पूर्वगामी संस्था माना जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो आखिरी अधिवेशन है वह है त्रिपुरी अधिवेशन अर्थात जबलपुर अधिवेशन 1939। अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन इस अधिवेशन के दौरान गांधी तथा सुभाष के मतभेद चरम सीमा पर थे। गांधी जी पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से इस्तीफा दिया तथा 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, तो हमें याद रखना है। इस प्रकार जो हमारे महत्वपूर्ण कांग्रेस के अधिवेशन थे वो हमारे लगभग कंप्लीट हुए, तो इन्हें हम एक ट्रिक के द्वारा इकट्ठा याद रख सकते हैं। ठीक है, और वह ट्रिक हमारी यहाँ पर नीचे लिखी हुई है, कसूल ककना बेकाम लाख फैज हरी त्रिपुरी। आपको याद रखना है इस ट्रिक को, कसूल ककना बेकाम लाख फैज हरी त्रिपुरी। सबसे पहले यहाँ आएगा कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, सा से आएगा सूरत अधिवेशन, ला से आएगा लखनऊ अधिवेशन। याद करते चलते हैं, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907 और लखनऊ अधिवेशन 1916। इसके बाद है ककना, ठीक है, जो कि कलकत्ता का अधिवेशन था 1917 में। फिर एक और का से आएगा कलकत्ता का विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में और नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में। बेकाम लाख, ठीक है, बेलगांव अधिवेशन 1924। उसके बाद आएगा हमारा, ठीक है, कानपुर अधिवेशन 1925 और मासे मद्रास अधिवेशन 1927। लाख में लाहौर और कराची अधिवेशन आएंगे, लाहौर अधिवेशन 1927 और कराची अधिवेशन 1931। फैज हरी त्रिपुरी, फैजपुरा अधिवेशन जो हुआ था 1936 में, हरिपुरा, ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में और त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखने हैं, ट्रिक याद हो जाएगी आपको, कसूल ककना बेकाम लाख फैज हरी त्रिपुरी। ठीक है, इसके बाद हमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य याद रखने हैं, कांग्रेस से संबंधित हैं। सबसे पहला तथ्य है, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। कांग्रेस के सबसे वृद्ध अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी जो कि एक पारसी थे। ठीक है, सर्वाधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, 1940 से 1945 तक रहे। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आचार्य JB कृपलानी स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता के पश्चात जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन आयोजित करने वाला शहर कौन सा है, आप जानते हैं कोलकाता। 10 बार इसने अधिवेशनों की अध्यक्षता की है। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण अधिवेशन कवर किए हैं। आपको एक ट्रिक याद रखनी है जिससे आपको अधिवेशनों के नाम याद रहेंगे, साथ ही संबंधित आप उनके ईयर याद रख लेना। ठीक है, कसूल ककना बेकाम लाख फैज हरी त्रिपुरी।